डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखते हैं हमारी क्लास यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर थर्ड, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे विज्ञान साइंस। यानी हमारे जो थर्ड पेपर है वो किस चीज़ का है, विज्ञान और साइंस का। ये आप सभी लोग को पता है। ये हमारा है चैप्टर 2। कौन सा? चैप्टर 2, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक ने दी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मानव ने स्वयं बनाई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं हैं जो सजीव हैं और कौन सी वस्तुएं हैं जो निर्जीव हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 2 है और क्लास भी हमारी 2 है। चैप्टर जो 1 है वो हमारा क्लासेस 1 में हो चुकी है, ठीक है। कौन सी क्लास में? क्लास 1 में हो चुका है। जिसको भी वो क्लास देखनी है वो क्लास 1 देख ले, उसमें आपको चैप्टर 1 मिल जाएगा। तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक है। तो ये रही हमारी क्लास, ये है चैप्टर 2। कौन सा है? चैप्टर 2 है हमारा, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। ये हमारे चैप्टर का नाम है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक है। नेचुरल मेड क्या है? नेचुरल एंड मैन मेड, यानी कि नेचुरल यानी जो प्राकृतिक ने बनाई है, नेचुरल मेड, और मैन मेड यानी कि जो इंसानों ने बनाई है। उन थिंग्स यानी वस्तुओं के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है, ये तो पता ही है आपको। एंड मैंने एम, मैन माने मानव, मैड मतलब निर्मित, और थिंग्स मतलब वस्तुएं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक वस्तु यानी नेचुरल थिंग्स। हमारी जो नेचुरली प्राकृतिक ने, ठीक है, प्राकृतिक ने कौन कौन सी वस्तुएं हमें दी है जो नेचर से हमें, जो हमें नेचर से प्राप्त हुई है, ठीक। चलिए देखते हैं जो वस्तुएं हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं, जो प्रकृति होती है यानी कुदरती जो देन होती है, ठीक है, जो गॉड गिफ्टेड, खुद जो हमें स्वयं मिली हुई हैं, जो क्या है? गॉड गिफ्टेड है, जिसे गॉड ने हमें गिफ्ट किया है, ठीक। क्या है? गॉड ने हमें गिफ्ट किया है, ठीक। उससे हम कहते हैं प्राकृतिक वस्तुएं, ठीक। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। इसको हम अपनी भाषा में क्या लिख सकते हैं? जो वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त होती है, ठीक है। एग्जाम्पल यानी जैसे देख लेते हैं, जीव जंतु। जो जीव जंतु होते हैं उसे इंसानों ने ही नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक ने दिया है, ठीक है। प्राकृतिक की क्या है? देन है, ठीक है। पेड़ पौधे भी स्वयं पैदा हुए हैं, ठीक है, स्वयं प्राकृतिक ने उन्हें दिया है। अब हम उनके बीज या उनका प्रयोग करके दूसरे पौधों को उगा रहे हैं, परंतु वो है तो प्राकृतिक की ही देन है ना। नदी हो गई, नदी भी, पहाड़, ठीक, ये सब प्राकृतिक। पहाड़ इंसानों ने उसका निर्माण नहीं किया, ये स्वयं प्राकृतिक ने हमें दिया है। मिट्टी, खनिज, चंद्रमा, सूर्य, अनाज आदि, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं किससे प्राप्त हुई हैं? प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। इसको इंसानों ने नहीं बनाया है, ठीक है, इसको इंसानों ने क्या किया है? नहीं बनाया है। आगे हम देखते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? समाप्त। उसमें हमें ऑक्सीजन तो मिलती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। उसमें और भी कई ऐसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में निश्चित होती हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं। वायु पर हमारा जीवन निर्भर है। गैसों के प्रतिशत में परिवर्तन से जीवों हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ प्रभावित होती हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। वायु से यानी कि हवा से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, और हवा से ही, ठीक है, यह हवा पर ही हमारा जीवन निर्भर है।
गैसों के प्रतिशत में, अगर हम गैसों की जो परसेंटेज होती है प्रतिशत में परिवर्तन जब होते हैं, ठीक है, क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो जीव हेतु यानी जो जीव यानी जो जीव है, जंतु हैं, इंसान है, किसी का कोई भी है, ठीक है, जो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, क्या करते हैं, जो सांस लेते हैं, उनके लिए क्या होता है, आवश्यक परिस्थितियाँ प्रभावित हो जाती हैं, यानी कि उनके लिए अलग अलग जो परिस्थितियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड पेज। मिट्टी, ठीक है, नंबर 2 मिट्टी। मिट्टी भी ऐसा स्रोत है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। ठीक, मिट्टी द्वारा हमारे लिए खाद्यान्न क्या होता है, मिट्टी से हमें क्या मिलता है, खाने की वस्तुएं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं ना, उसमें सब्जियां उगाते हैं, औषधियाँ उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, ठीक है, आदि की पूर्ति कौन करती है, मिट्टी करती है। आदि की पूर्ति मिट्टी में उगने वाले पौधों के उत्पन्न से होती है। हमें अनेकों प्रकार की मृदा प्राकृतिक से प्राप्त होती है। ठीक है, आपको पता होगा काली मृदा होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, कई मिट्टियाँ होती है ना, तो वो सारी मिट्टियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक से प्राप्त होती है। तीसरा हमारा है ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोतों को 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग होते हैं इसके, एक तो नवीकरणीय या पारंपरिक साधन और एक नवीकरणीय या गैर पारंपरिक साधन। ठीक है, कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय, कौन कौन से, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। तो चलो देखते हैं अनवीकरणीय क्या होता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल। ठीक है, ये जो स्रोत औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, इन्हीं क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। ठीक है, यानी पारंपरिक साधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, इन सब चीज़ों का प्रयोग हम क्या करते हैं, अपना व्यवसाय, यानी जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इससे हम क्या करते हैं, बाइक, कार और जो भी साधन होते हैं, ठीक है, यानी व्यवसाय करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक, और औद्योगिक चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा अनवीकरणीय साधन। ठीक है, और नवीकरणीय यानी गैर पारंपरिक, यानी जो हमें किससे मिला है, कुदरत से मिला हुआ है और हम उसे यूज़ करें, जो गैर पारंपरिक है। ठीक है, जैसे सौर विकिरण। ठीक है, पवन चक्की, हवा से हम चक्की का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो हवा है कभी ख़त्म नहीं होगी, इससे पवन चक्की हमारी हमेशा के लिए रहेगा। जल विद्युत, नाभिकीय विघटन से उत्पन्न ऊर्जा, जो नाभिकीय विघटन होता है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, भूताप, ये वातावरण में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। असीमित यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हमारा जल क्या है, जल है। जल पृथ्वी की सबसे अमूल्य संपदा है। जल ही जीवन है, सुना ही होगा कि जल ही जीवन है। तो जल तो हमारा अमूल्य संपदा हो ही गया ना, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। तो जल पृथ्वी की सबसे अमूल्य संपदा है। पृथ्वी ग्रह की जीवनदायिनी पानी है, यानी जो पृथ्वी है, ठीक है, इस पे अगर जीवन है तो वो किसकी वजह से है, पानी की वजह से। ठीक है, पानी प्लस वायु, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्या क्या, पानी और वायु। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंसानों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जल 75% भाग है। कितना है, 75%, जिसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर। 5वां नंबर है हमारा लवण। अब देखते हैं लवण क्या होता है। लवण या खनिज ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी समाप्त होने वाले। जो लवण है ना, वो क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन तो है और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये क्या होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पेड़ पौधे। ठीक, पेड़ पौधों
से हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। अब पेड़ है तो पेड़ से तो हमें बहुत सारी, सबसे पहले तो फल मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, ठीक है, और भी हमें कई सारी चीज़ें हैं जो पेड़ों से क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। अब पेड़ पौधों से हमें जो भी मिलता है वो हमारे जीवन के लिए तो उपयोगी है ही, जैसे फल फूल, ठीक, सब्जियां, ऑक्सीजन, औषधि, खाद्य बनाने में, फर्नीचर का सामान बनाने में, ठीक, इन सब चीज़ों के प्रयोग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ पौधों की, ठीक। आगे हमारा जीव जंतु क्या है, जीव जंतु। जीव जंतु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। जो जीव जंतु होते हैं इनका हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे भेड़ बकरी, भेड़ बकरी से हमें क्या मिलता है, बकरी से हमें दूध मिलता है, भेड़ से बाल, बकरी के भी बाल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। गाय भैंस, गाय भैंस से तो हमें दूध प्राप्त होते हैं, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो गाय भैंसों से प्राप्त होती है, खाद मिलता है, ईस्ट, जीवाणु, कवक आदि, ये सब किस चीज़ के लिए है, जीव जंतु से हमें प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी, प्राकृतिक, ठीक है। कौन सी थी, प्राकृतिक। अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तु, यानी मैन मेड थिंग्स, ठीक है। मैन मेड थिंग्स यानी कि जो इंसानों ने बनाई हैं वो कौन सी वस्तुएं हैं, हम देखते हैं। जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य यानी कि मनुष्य द्वारा स्वयं अपनी बुद्धि एवं कौशल द्वारा किया जाता है। स्वयं वो अपना दिमाग लगाता है, उसके अंदर जो भी क्षमताएं होती हैं उसके द्वारा वो जब किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य यानी मानव या मनुष्य, कुछ भी कह लो आप, ठीक है, द्वारा स्वयं अपनी बुद्धि एवं कौशल द्वारा किया जाता है, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। कौन सी वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं। जैसे कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर प्राकृतिक ने तो दिया नहीं, इंसान ने अपना दिमाग लगाया, उसके बाद कंप्यूटर का निर्माण किया। मोबाइल, ठीक है, मोबाइल भी देख लो, मोबाइल का भी निर्माण किसने किया, इंसानों ने किया है। पहले अपना दिमाग लगाया, ठीक है, उसमें कैसे क्या बनाना है सब कुछ सोचा, उसने खुद इसका निर्माण किया। प्राकृतिक ने हमें मोबाइल बना के तो नहीं दिए ना कि बारिश हो रही है, ठीक। फिर दूसरा, गाड़ी भी इंसान ने बनाई, मकान, घर भी बनाना सीखा, कपड़ा, साबुन, कांच, प्लास्टिक, ठीक है, चार्ट, मॉडल पेपर, ये सब किसने बनाए, मानव ने स्वयं बनाए। नंबर 1 हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देख लेते हैं। इनका प्रयोग समय की बचत और काम को आसान करने के लिए किया था। अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, अब हम कंप्यूटर हैं, मान लो, या कैलकुलेटर है, कुछ भी है, अगर हमें कुछ भी जोड़ना है, जो चीज़ हम थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी जोड़ने में, हमने 2 मिनट लगाया, नंबर लिखा और जोड़ के आ गया, ठीक है। या कुछ भी है तो हम जो चीज़ 5 मिनट में करते हैं कंप्यूटर पे, उसे हम 1 या 2 मिनट में ही कर सकते हैं। लैपटॉप भी हमें सुविधाजनक। बाइक हो गया, जहाँ हम पैदल जाएंगे तो हमें 1 घंटे लगेंगे, वहाँ बाइक से जाने में हमें 15-20 मिनट लगेंगे, ठीक। तो समय की बचत हो रही है। प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो हमें एक बार प्रोजेक्ट बनाया तो उसे हम एक बार बनाने के बाद कई लोगों को एक साथ दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे विद्युत हो गया, यानी लाइट हो गई, विद्युत सेल हो गया, ठीक है। ये इन सब चीज़ों का प्रयोग हम क्या करते हैं, समय की बचत करने के लिए करते हैं या काम को आसान बनाने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक की वस्तुएं, बहुत सी वस्तुओं को हम रोज़ाना डेली यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक तो हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कुर्सी, मेज, पॉली बैग, खिलौने हो गया, पॉलीथीन में सामान लेना, ये तो हर एक सामान तो पॉलीथीन में मिल रहा है, ठीक। तो आज के समय में पॉलीथीन सबसे ज़्यादा इंसान, हमें लग रहा है कि एक दिन में कितने पॉलीथीन यूज़ हो जाती है एक घर में, पता नहीं, ठीक है। जब भी हम कोई सामान लेते हैं तो वो प्लास्टिक की ही चीज़ें होती हैं, ठीक, प्लास्टिक की ही चीज़ें होती हैं। जब भी हम कोई सामान लेते हैं प्लास्टिक की थैली या बैग होता है। जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई। पॉलीथीन का निर्माण एथीन गैस की, जो पॉलीथीन होता है उसका निर्माण कैसे होता है, जो एथीन गैस होती है
उसके बहुलीकरण से होता है। कैसे होता है? NC2H2, इसकी जब अपक्रिया होती है तो C2H2 और N हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं साबुन। साबुन भी सभी घरों में यूज़ होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं साबुन क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कुछ वस्तुओं का निर्माण, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसका भी रासायनिक अभिक्रिया करके साबुन को बनाया गया है। तो ये भी इंसान ने ही बनाई है, तो मानव निर्मित वस्तुएं ही हुई हैं। ठीक, साबुन, कास्टिक सोडा, वनस्पति तेल, ये सब किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया। ठीक है, मॉडल चार्ट, शिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए चार्ट पेपर, मॉडल या नोट्स आदि चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये किस चीज़ से पढ़ा रही हूँ? नोट से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नोट्स बनाए पहले, फिर इसको मैं मोबाइल से, लैपटॉप से अपनी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रही हूँ। यानी कि एक तरफ से मैं भी किस चीज़ का प्रयोग कर रही हूँ? मानव निर्मित वस्तुएं, वो भी कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, मॉडल चार्ट, इन सब चीज़ों का हम लोग बहुत ज़्यादा आज के समय में यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं हम, ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। ठीक, अब देखते हैं सजीव और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं कौन सी होती है और निर्जीव? सजीव वस्तुएं वे जिनमें जान होती हैं। ठीक, सिंपल सी भाषा में, जिनमें क्या होती है? जान होती है, जिन्हें दर्द होता है, महसूस होता है। और निर्जीव वस्तुएं वे निर्जीव, देखो यहाँ पे आपके पास से निर्जीव यानी जिनमें जान ना हो। क्या हो? जिनमें निर्जीव यानी कि जान ना हो, सजीव जान हो। ठीक, ये महसूस करेंगे, ये महसूस नहीं करेंगे। इसमें पहले ही ना दे देंगे यानी कि नहीं, यानी ये वो महसूस नहीं करेंगे। अब देखते हैं, संसार में अनेक वस्तुएं हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं सजीव हैं तो कुछ निर्जीव। जो श्वसन करती हैं वे सजीव हैं और जो श्वसन नहीं करती वे निर्जीव वस्तुएं होती हैं। अब देखो, संसार में अनेक वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल हो गया जो हम चला रहे हैं रोज़। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। ठीक, हम इंसान हो गए, कुर्सी, टेबल, मेज, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनमें कुछ वस्तुएं सजीव है। अब इन सारी वस्तुओं में कुछ वस्तुएं तो सजीव हैं, जैसे हम तो सजीव ही हैं। ठीक है, हम आपसे बात करें, हम सांस लेते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, और कुछ वस्तुएं निर्जीव हैं, जो कुछ वस्तुएं निर्जीव जो श्वसन करती हैं। ठीक है, जो श्वसन करती हैं वो कौन होती हैं? वे सजीव होती हैं। और जो श्वसन नहीं करती हैं वे क्या होती हैं? निर्जीव वस्तुएं। जैसे श्वसन का मतलब होता है जो सांस लेती हैं। ठीक है, क्या लेती हैं? सांस। जो सांस लेती हैं, यानी श्वसन का मतलब होता है सांस, यानी जो वस्तुएं सांस लेती हैं वो सजीव होती हैं। जो सांस नहीं लेती हैं वे निर्जीव वस्तु होती हैं। आज हम सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, यहाँ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चलो, लिविंग थिंग्स के बारे में। सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें जान होती है। देखो, मैंने पहले बोला था कि जिनमें क्या होती है? जान होती है। ठीक, वो कौन सी वस्तुएं होती हैं? सजीव वस्तु। जिनका जीवन होता है, उनका जीवन भी होता है, वो गति भी करती हैं, तो दूसरों को जन्म देने में भी सक्षम होती हैं। अब अगर हम सजीव वस्तुएं देखें, एक जानवर को ले लो। ठीक है, कोई भी जानवर। ठीक है, हमने ले लिया कुत्ता या बिल्ली, कुछ भी ले लो। ठीक है, उनमें जान होती है। ठीक, वो श्वसन भी करते हैं ना, वो स्वयं गति भी कर सकते हैं, यानी कहीं भी आ जा सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। दूसरों को जन्म भी देते हैं, वो अपनी पीढ़ी को अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? जन्म भी देते हैं। पेड़ पौधे देख लो, वो भी एक पेड़ है, वो दूसरे पौधे को, छोटे से पौधे को उसके बीज गिरते हैं, फिर से उसका दूसरे पौधे का जन्म होता है। ये भी वृद्धि करते हैं ना पेड़ पौधे भी। ठीक है, वो भी श्वसन करते हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक, भोजन भी करते हैं। तो ये सारी वस्तुएं हमारी सजीव वस्तुएं होती हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सी हैं। उदाहरण, मनुष्य। ठीक, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े,
कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आदि। ये सारे हमारे क्या हैं? सजीव वस्तुओं के उदाहरण हैं। सजीवों में लक्षण कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सजीव वस्तुओं को हम पहचानेंगे कैसे कि ये सजीव है? वैसे तो सिंपल भाषा में आप लोग को पता चल गया, जिनमें जान होती है, जो श्वसन करते हैं, जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जो गति कर सकते हैं, ये सारे हमारे सजीव हैं। पर इनमें लक्षण भी होते हैं, ठीक है, जो हमारे पता होना चाहिए, हमें पूछे जा सकते हैं पेपर में। इसलिए निश्चित आकार एवं माप, इनका आकार निश्चित होता है। जैसे इंसान है तो हाँ पता है कि 5 फीट का हो सकता है, 6 फीट का हो सकता है, 7 फीट का हो सकता है, ठीक है, 6, 6.5 ऐसे होते हैं। बहुत ज़्यादा जिसकी हाइट चली गई तो 7 में से इतना नहीं, पर जो भी माप भी होता है कि हाँ ये तो है नहीं कि वो इतने मोटे हो जाएंगे कि घर में घुसे ना। हाँ ठीक है, ठीक है, उनका भी माप आकार थोड़ा निश्चित होता है। ये तो है नहीं कि चाहे जितना बना और चाहे जितने मोटे हो जाएं, नहीं, हाँ ठीक है, हो जाते हैं। आज के टाइम में इंसान बहुत मोटे होते जा रहे हैं। नंबर 2, कोशिकीय संरचना भी उनमें होती है, ठीक है, कोशिकाओं का निर्माण होता है, शारीरिक संगठन होता है, श्वसन होता है, सांस लेते हैं, पोषण होता है, यानी कि पोषण भी लेते हैं, वृद्धि भी होती है, वो बढ़ते भी हैं, उत्सर्जन भी होता है, ठीक है। उत्सर्जन मतलब आप तो पता ही है कि उत्सर्जन होता है भाई, उपापचय होती है, गति होती है, संवेदनशीलता तथा अनुकूलन होता है। जहाँ भी रहते हैं वहाँ उस स्थिति में अनुकूल हो जाते हैं, ढल जाते हैं। प्रजनन भी पता है आप लोगों को, प्रजनन होता है, ठीक है, यानी कि जन्म देने की गति, यानी कि जन्म देने की दर। जीवन चक्र होता है, यानी कि इंसान यहाँ पहले छोटा होता है, पैदा होता है, फिर धीरे 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 बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। यानी कि जीवन चक्र उनका ऐसे ऐसे चला करता है, ठीक है, धीरे धीरे। ये है नहीं कि वो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रह जाएगा, नहीं, वो पहले छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा बड़ा धीरे धीरे प्रगति करेगा, प्रगति की ओर, ठीक है। अब देखते हैं निर्जीव वस्तुएं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें जान नहीं होती है। जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता, क्या नहीं होता? जीवन नहीं होता। श्वास नहीं लेती, यानी सांस नहीं लेती, स्वयं गति नहीं करती, यानी गति करने में सक्षम नहीं होती, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। लकड़ी की वस्तुएं, अब हम लकड़ी की कोई भी वस्तु लेते हैं, ना तो वो खाना खाती है, ना वो सांस लेती है। अगर हम उसे कहीं रख देते हैं तो क्या वो चल सकती है? नहीं। अगर हमने लकड़ी की कोई वस्तु ऐसे रख दी तो वो यहीं रखी है, वो यहाँ से अपने आप यहाँ नहीं आ सकती जब तक हम उसको उठा के यहाँ नहीं रखती। तो ये गति नहीं कर सकती, ठीक है, कुछ भी महसूस भी नहीं कर सकती है। अगर हम इस लकड़ी को मारते हैं तो ये महसूस नहीं कर सकती, पर अगर हम किसी इंसान को मारते हैं तो वो महसूस करेगा, ठीक है, समझ में आया। लोहा, लोहा भी वैसे ही है। धातु, चमड़ा, कपास, कपड़ा, प्लास्टिक, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारी वस्तुएं क्या हैं? निर्जीव वस्तुएं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं गति नहीं करती। कंप्यूटर भी है, जब तक हम उसको कमांड नहीं देंगे तब तक वो भी कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। वे स्वयं गति नहीं करते, उन्हें गति करने के लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। वो सांस नहीं ले सकते, उनका जीवन नहीं होता, कभी भी समाप्त किया जा सकता है, कभी भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर क्या होता है। अब हम देखते हैं जो सजीव वस्तुएं होती हैं और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें हमारा अंतर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक तरफ डाल लो सजीव और एक तरफ निर्जीव, उसके बाद में लिख लो। नोट्स बनाते जाओ, सारे नोट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है, पेपर के वक्त सारे नोट्स बहुत काम आएंगे। चलो आ जाओ पढ़ते हैं आगे। सजीव वस्तुएं। नंबर 1, सजीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार निश्चित होता है। जो सजीव वस्तुएं होती हैं, जैसे ये पेड़ है, तो आम का पेड़ है तो पता है कि इसमें आम ही आएगा, आम की जगह इसमें केला नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? आम ही आएगा, ठीक है ना। उसकी आकृति भी निश्चित है, उसका आकार भी निश्चित है कि आम का पेड़ इतना फीट ही होगा। ये तो है नहीं कि वो थोड़ा सा, अगर आम का फीट को 25-30 फीट होना है तो 25-30 फीट होगा। ये नहीं कि वो 100-150-200 फीट लंबा हो जाएगा, नहीं, उसकी आकृति क्या हो जाती है? निश्चित रहती है, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं की आकृति हम आकार अनिश्चित होता है, यानी कि हम चाहें तो एक कुर्सी को इतनी बड़ी भी बना सकते हैं और
ठीक है। और चाहे तो एक कुर्सी को हम और बड़ी बना लें, ठीक है। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हमारा टेबल है, हम चाहे तो इतना बड़ा बना लें और चाहे तो इतना छोटा बना लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है आकृति एवं आकार, ठीक है। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, जितने भी सजीव हैं वो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। सजीव ऊर्जा के लिए श्वसन करते हैं, यानी उन्हें ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और निर्जीवों को ना तो ऊर्जा चाहिए और ना ही वो श्वसन करते हैं, निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती। सजीव नए जीवन देने के लिए प्रजनन करते हैं, जो सजीव होते हैं वो प्रजनन करके नए जीवन देते हैं, और निर्जीव में प्रजनन नहीं कर सकते, निर्जीव में वो प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती, ठीक। नंबर 5 है, 5वां नंबर है, सजीवों में उपापचयी क्रिया होती है और निर्जीवों में उपापचयी क्रिया नहीं होती है। 6वां है हमारा, सजीव एक या अनेक कोशिकाओं से बनी होती हैं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो एक या अनेक कोशिका से बनी होती हैं। कोशिका में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। और निर्जीव में कोशिकीय संरचना नहीं होती, ये विभिन्न भागों के जुड़ने से बनते हैं, ठीक है। अब जैसे हम मान लो किसी टेबल को बना रहे हैं, अब हमने टेबल के लिए पटरा या प्लाई कुछ भी लिया, ठीक है। उसके लिए जो लकड़ी के होते हैं पावे जिसको बोलते हैं, यानी कि लकड़ी में इसका जो टेबल का वो होता है, इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल का, ठीक है, आविष्कार करते हैं, इसको देते हैं, ठीक। टेबल का क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं। तो हम ये पावे 4 अलग अलग से लेंगे ना, ये 4 पावे हम अलग अलग से यहाँ पे चारों पावे रखेंगे, फिर उसके आने की अलग से, यानी कि हमने क्या किया है, इसमें विभिन्न भागों के जोड़, यानी कि हमने अलग अलग भागों को, यानी कि पैरों को अलग से लिया, फिर उसके बाद हमने पटरा या क्या कहते हैं प्लाई कुछ भी लेके उसमें उसको बना दिया, यानी कि अलग अलग भागों को हमने जोड़ा, निर्माण किया, फिर वो क्या बन गया, टेबल बन गई, मेज़ बन गया, यानी कि अलग अलग भागों को जोड़ने से बनाते हैं। नंबर 7 है, सजीवों की जीवन अवधि होती है। अब जो सजीव हैं, सजीव यानी वस्तुएं हैं या मनुष्य कुछ भी हैं, तो उनकी क्या होती है, जीवन अवधि होती है, ठीक है। जैसे हमारी जीवन अवधि पहले तो बहुत ज़्यादा थी, पहले लोग 100 साल जी रहे थे, ठीक है, 100, 105, 110 तक लोग जी रहे थे, पर अब बहुत कम हो गया, अब लोग 80, 90 भी मुश्किल हो गया, 80, 70, 60 तक में ही लोगों की, 60, 70, 80 बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। 80 में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, 80, 90, ठीक है। 100 में तो पहुंचना बहुत लोग के लिए मुश्किल। आज की जनरेशन, हमें लगता है हमारी पीढ़ियाँ, यानी कि जो हम लोग की जनरेशन वो आएगा तो 60, 70 तक ही रह जाएगा, जिस तरीके की आज का चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, पौधे एवं जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, 1 मिनट, हाँ ये है, तो ठीक है। हमारे वातावरण में अनेक जीवधारी विद्यमान हैं, ठीक है। पेड़ पौधे मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जो पेड़ पौधे हैं, जंतु होते हैं, ये मानव के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, उनका महत्वपूर्ण अंग है। पेड़ पौधे के बिना मानव जीवन संभव नहीं है, पेड़ पौधों के बिना मानव जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, जो हमारी सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पर्यावरण में कहीं छोटे बड़े पौधे तो कहीं झाड़ियाँ, कहीं छोटे तथा बड़े जंतु पाए जाते हैं। अब पेड़ पौधों में क्या होता है, पर्यावरण हमारा बहुत चारों तरफ से हमें क्या क्या पर्यावरण ने घेर रखा है, ठीक। वहाँ पे कई छोटे बड़े पौधे, कहीं आम के वृक्ष देखोगे, कहीं नीम के वृक्ष देखोगे, ठीक, कहीं अमरूद के वृक्ष हैं तो कहीं नारियल के वृक्ष हैं, अनेक वृक्ष हैं, यानी अनेक पेड़ पौधे, झाड़ियाँ भी हैं, छोटे छोटे फूल हैं, पौधे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। और जंतु भी हैं, छोटे बड़े कई तरह के जंतु भी पाए जाते हैं। अब पौधों और जंतुओं में समानता क्या क्या होती है, यानी सिमिलरिटीज़ बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि उन लोग के अंदर कौन कौन सी समानता, यानी क्या क्या उनके गुण एक जैसे होते हैं।
पौधे एवं जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों में गतिशीलता होती है। ठीक है, पौधे एवं जंतु दोनों संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों ही भोजन की आवश्यकता होती है, दोनों क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे एवं जंतु में वृद्धि के गुण होते हैं। ठीक है, वृद्धि भी होती है। पौधों एवं जंतु में प्रजनन, बीज नया पौधा, यानी पौधे कैसे प्रजनन करते हैं, अपना बीज छोड़ देते हैं, नया पौधा देते हैं, जिनसे जीव संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, जिससे नया पौधा बनता है और जीवों में क्या होता है, संतान उत्पन्न होती है, करने की क्षमता होती है। पौधे एवं जंतु दोनों ही श्वसन प्रक्रिया करते हैं। श्वसन यानी कि सांस लेते हैं। ठीक है, आगे पौधों और जंतुओं में अंतर क्या क्या होता है अब हम देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, समानता देखी। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधों में और जंतुओं में अंतर क्या क्या होता है। अभी तक हमने समानता देखी थी, अब क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। पेड़ पौधे और जीव जंतु, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते भी, पेड़ पौधे या दूसरे जानवरों पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। पेड़ पौधों पर व दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ नंबरिंग कर लीजिएगा, यहाँ 1 डाल लीजिएगा, ये पहला है, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नंबर 2, पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। पौधे क्या ग्रहण करते हैं, सॉरी, पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। हाँ ठीक है, CO2 ग्रहण करते हैं और पौधे O2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, O2। ठीक है, O2 को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और CO2 जो हम छोड़ते हैं ना, उससे क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, इसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेकिन जो जंतु होते हैं वो CO2 को छोड़ते हैं, CO2 को, और O2 ग्रहण करते हैं। यानी जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, वो हमारी तरह होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, छोड़ते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आगे है, पौधों में कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। जो पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या होती है, कोशिका भित्ति, और जंतु की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नंबर 4 है, पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, वे गति नहीं कर सकते। जो पौधे हैं वो एक स्थान पर ही रहेंगे, वो यहाँ से यहाँ नहीं चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर एक कुत्ता है यहाँ पे तो वो यहाँ डॉगी है तो वो यहाँ से यहाँ पे क्या कर सकता है, चल सकता है, लेकिन पेड़ पौधे नहीं चल सकते। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है, इसकी आगे की क्लास, इसके आगे थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा अभी है, तो वो अगली क्लास में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्लास 3rd में आप इतना नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।